हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। यार हम लोग अपना टॉपिक कर रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी, है ना। ये टॉपिक कर रहे हैं। चलो, हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे इसके। जरा बेटा एक क्वेश्चन और करना आज। क्वेश्चन लिखो। अ बैग अ बैग बैग अ बैग कंटेन्स a bag contains 3 red, 4 black and 2 white balls. A bag contains 3 red, 4 black and 2 white balls. A ball is drawn randomly from the bag. समझ गए? इस बैग में से एक बॉल निकाल ली मैंने रैंडमली। इतनी बात समझ में आ गई? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी of following. पहला, drawn ball is red. Second option, drawn ball is black. Third, drawn ball is either red or black. रेड है ना? हाँ। अगला फोर्थ, drawn ball is not black. Fifth, drawn ball is neither red nor black. फटाफट से इनका आंसर लिखो। चलो, अच्छा पहले का आंसर बताना। पहला, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज रेड। बच्चों एक बात पूछूंगा, एक बैग में टोटल बॉल कितनी है? मैं लिख दूं, टोटल बॉल्स हो जाएंगी, टोटल बॉल्स भाई 3 रेड है प्लस 4 प्लस 2 मतलब 9 बॉल हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है, इस बैग में से मैं एक बॉल निकाल रहा हूं। अब वो जो बॉल है इन 9 में से कुछ भी हो सकती है ना। मेरे से पूछा गया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो बॉल है वो रेड है। तो क्या मतलब, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम। अच्छा, इस बैग में रेड बॉल कितनी है? 3। आंसर क्या होगा? 3/9 यानी 1/3। अगला सेकंड, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। इज ब्लैक, जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है? ब्लैक। अच्छा, ब्लैक बॉल कितनी है? 4, तो कितना हो जाएगा? 4/9। थर्ड, अगला, ड्रॉन बॉल इज आइदर रेड और ब्लैक। इस बात का मतलब क्या है? या तो लाल हो या ब्लैक। वो जो बॉल निकाली या तो लाल हो या तो ब्लैक। तो फेवरेबल कितने हो गए? लाल वाले भी और ब्लैक वाले भी।
आइदर रेड और ब्लैक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7/9। चलो फोर्थ, ड्रॉन बॉल इज नॉट ब्लैक। भाई जो बॉल निकाली है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए, ब्लैक नहीं है। ब्लैक कितनी है 4, 4 छोड़ दो, कितनी बची 5, कितना हो जाएगा 5/9। समझ गए सारे, पक्का समझ गए है ना। भाई ब्लैक नहीं चाहिए तो ब्लैक छोड़ दो, बाकी बची कितनी रेड और व्हाइट, उसमें से कुछ भी हो तो 5/9। फिफ्थ, ड्रॉन बॉल इज, एक मिनट चुप रहना, नीदर रेड नॉर ब्लैक। भाई ना ही रेड हो ना ही ब्लैक हो, इस बात का मतलब क्या है, जो बॉल निकली है उसका वो रेड भी नहीं होनी चाहिए वो ब्लैक भी नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों को छोड़ दो, क्या बच गई व्हाइट, क्या हो जाएगा 2/9। तो ये सारे वर्ड समझ में आ गए, आइदर और नाइदर और, समझ में आ गया। चलो अच्छा मैं पूछता, डॉन बॉल इज ग्रीन, आंसर क्या होता, मतलब वो क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा अब ना आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज लिखो, टाइप्स ऑफ इवेंट लिखो भाई, टॉपिक टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में हल्का सा बताया भी था, जो हमें पढ़ने हैं वो 2-3 ही पढ़ने हैं। सबसे पहला लिख लो, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ इवेंट मत बोलो, इसको लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइप्स ऑफ इवेंट 11th क्लास में आएंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे लिख लो। पॉइंट्स, सबसे पहला ये लिख लो, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता, लिखो एन इवेंट विच नेवर अकर्स। जो इवेंट हो ही नहीं सकता है ना भाई, उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, 0। ये बात याद रखना। इसका एक एग्जांपल लिख लो, लाइक एग्जांपल है गेटिंग नंबर 7 when a die is thrown। समझ गए, जब एक डाई को फेंकूंगा क्या नंबर 7 आ सकता है कभी नहीं, तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, भाई एक बॉयज स्कूल है समझते हो, या चलो एक गर्ल्स स्कूल है समझते हो, जिसमें सारी गर्ल्स पढ़ती हैं। अब उसमें से मैंने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्टूडेंट बॉय है, 0, हो ही नहीं सकता है ना भाई। चलो नेक्स्ट। अच्छा सेकंड, श्योर इवेंट। आप ऐसे लिख लो, एन इवेंट whose probability is 1। या ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसा इवेंट जो होगा ही होगा, है ना, उसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। एन इवेंट whose probability is 1, उसे क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होती है, 1 होती है। समझ गए। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला एक गर्ल्स स्कूल है जिसमें सारे बच्चे क्या हैं, गर्ल्स हैं। उसमें से मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया। अब वो स्टूडेंट गर्ल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है ना भाई, वो तो हमेशा गर्ल ही होगा ना। तो ये क्या है, एक श्योर इवेंट। मैंने कल भी बताया था, एक बैग है उसमें रेड बॉल है, उसमें से एक बॉल निकाली वो रेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, श्योर इवेंट। उसमें से एक बॉल निकाली वो ब्लैक होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, क्योंकि हो ही नहीं सकती, सारी बॉल क्या है, रेड। सबको समझ में आ रहा है भाई, अच्छे से आ रहा है। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया, श्योर इवेंट। अच्छा एक मैं आपको बता रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जरा ध्यान से समझना।
कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये होते क्या है? जैसे मैंने बोला, मैंने एक कॉइन टॉस किया, गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट। हेड आना क्या है? इवेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा नॉट गेटिंग एन हेड, मतलब हेड नहीं आना। ऐसे अपोजिट, मतलब आप कह सकते हो वो चीज नहीं होना। मैंने बोला, मैंने एक डाई फेंकी, गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट गेटिंग एन इवन नंबर, मतलब उसका नॉट। जैसे मैंने बोला, मैंने प्लेइंग कार्ड में से एक पत्ता चूज किया, मैंने बोला ये पत्ता एस है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? गेटिंग एन एस इज एन इवेंट। मतलब देखे ना प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से एक पत्ता निकाला, एक कार्ड ड्रॉ किया, तो गेटिंग एन एस इज एन इवेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट गेटिंग एन एस। ये बात सबको समझ में आ गई? तो मान लो एक इवेंट है ई, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है वो क्या होता है? नॉट ई। समझ गए? अगर इवेंट एक इवेंट है ई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? नॉट ई। एक बात याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1। समझ गए? इसको, इस नॉट ई को हम लोग, कुछ सिंबल है वैसे भी लिख सकते हैं, देखो वैसे ऐसे भी लिखा होता है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। समझ गए? और ऐसे भी लिखा होता है, ये सब इसके सिंबल है डिनोट करने के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के। समझ गए? नॉट ई, ई के ऊपर बार और ई के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सबको समझ में आ गया? चलो अब देखो बच्चों, इनका यूज कैसे होता है। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। लिख सकता हूं नॉट ई को 1 माइनस पी लिख सकता हूं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। समझ गए? बात समझ में आ गई? जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला आपको, सुनना ध्यान से। मैं एक गेम खेल रहा हूं, ठीक है भाई? ए जो है वो एक गेम खेलता है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए इज 1/3। भाई मैं एक गेम खेल रहा हूं, मेरे उस गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो मेरे उस गेम को हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3। हारना मतलब क्या हो गया? नॉट जीतना, है ना? तो मैंने बोला मेरे जीतने की कितनी थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग मतलब, हाँ कैसे निकालूंगा? कुछ समझ में आ रहा है? यूज करना आ रहा है? अच्छा, अगर आ रहा है तो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ ये नोट कर लो करना। लिखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a red ball probability of getting a red ball from a bag is 2/5. Probability of getting a red ball from a bag is 2/5. Then find the probability of not getting a red ball. समझ गए ना? मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी पता थी? मुझे पता थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। क्या थी बच्चों? 2/5। मुझे क्या निकालना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल।
अब जरा सोचो, क्या नॉट गेटिंग अ रेड बॉल इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना? तो मैं क्या कर दूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। बच्चों यूज करना आया, आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आ गए? अब जब यूज करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं नया। अब नया क्वेश्चन करने के लिए पहले मैं आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूं, शायद आपको पहले से पता हो, फिर भी मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं। आज हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स की। चलो भाई, सभी ने देखे होंगे? नहीं देखे? चलो बेटा, जिन्होंने नहीं देखे तो अच्छी बात है, क्योंकि इनको लोग सही नहीं समझते, क्योंकि लोग इसमें पैसे वैसे लगाते हैं। और भाई जिंदगी में कभी खेलो तो प्लीज पैसा लगा के मत खेलना, क्योंकि अगर पैसा लगा के खेला तो इसकी लत बहुत बुरी है। पैसा लगाने के बाद मजा बड़ा आता है, मैंने सुना है ऐसा। ठीक है भाई, तो फिर जब चीजों में मजा आने लगता है ना, तो हमारी सेहत के लिए क्या हो जाती हैं, हानिकारक हो जाती हैं। तो प्लीज यहां पर कभी भी बैटिंग मत करना इन चीजों में, टाइम पास के लिए खेलना और बैटिंग ला के मत खेलना, क्योंकि फिर मजा आने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा मजा अच्छा नहीं होता ना सेहत के लिए, तो भैया मत लगाना। चलो बात करते हैं किसकी, प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास कितनी होती हैं टोटल? 52। देखो भाई ध्यान से सीखना, जिनको नहीं पता उनके लिए पहली बार है। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इन 52 के अंदर क्या होते हैं? दो कलर होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। समझ गए? टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उनमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। अच्छा, इन रेड और ब्लैक में ना 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं। कितने टाइप्स के पत्ते होते हैं? 4। और वो 4 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं रेड में, 2 टाइप्स होती हैं ब्लैक में। रेड में कौन कौन सी होती हैं? डायमंड और हार्ट। और ब्लैक में कौन कौन सी होती हैं? स्पेड और क्लब। समझ गए? अब सुनना, ये जो डायमंड है इसका सिंबल होता है ऐसे, और हार्ट का तो खैर क्या मुझको जरूरत है बनाने की, तुम सबने देखा होगा, बहुतों का टूटा भी होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत जल्दी तोड़ लेते हैं उनको, बहुत है ना भाई। तो यार ये तो ऐसा ही होता है ना भाई। चलो हार्ट। अच्छा, क्लब का स्पेड कैसा होता है बेटा? ये जो बच्चे छुप छुप के हंसते हैं ना, सब जान रहा हूं मैं। ठीक है भाई, और ये क्लब, ओए मैंने उल्टा हुआ, देखो मैं ही बह गया हूं। देखो ये दिल की बात आ रही है तो मेरा ही समझ रहे तुम, तो ये बंदा। चलो भाई, और ये होता है क्लब। ठीक है भाई, ये सिंबल होते हैं। हर टाइप के कितने कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। अब इन कार्ड की जो काउंटिंग है, जो नंबरिंग है, जो पहला कार्ड होता है वो होता है एस, ए। दूसरा कार्ड होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग, ये होते हैं। समझ गए? ये आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? पहला एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जैक, क्वीन, किंग। ये 13 कार्ड होंगे, रेड कलर के होंगे। इन पे क्या बना होगा? डायमंड बना होगा। सेम ऐसी 13 कार्ड यहां पर होंगे, रेड रेड कलर के होंगे और क्या बना होगा? हार्ट बना होगा। ठीक है भाई, सेम ऐसी 13 कार्ड यहां पर होंगे, ब्लैक कलर के होंगे और क्या बना होगा? स्पेड। सेम ऐसी 13 कार्ड यहां होंगे, ब्लैक कलर के होंगे और क्या बना होगा? क्लब बना होगा। समझ गए सारे? अच्छी तो समझ गए सारे? कोई दिक्कत? एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, इसे बोलते हैं जैक, इसे बोलते हैं क्वीन, इसे बोलते हैं किंग। जैक, क्वीन, किंग, और इन तीनों को कंबाइनली बोलते हैं फेस कार्ड्स। सही है? इन तीनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स बोलते हैं। अब मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे उन बातों का आंसर देना। पूछूं भाई? चलो ठीक है, चलो भाई सही है। सबसे पहले इन टोटल प्लेइंग कार्ड्स में एस कितने होंगे? 4 होंगे। एक इसका, एक इसका, एक इसका, 4 एस होंगे। समझ गए?
अच्छा, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12 होंगे फेस कार्ड, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके। थोड़ा आवाज आनी चाहिए जोर से। अच्छा, टोटल रेड कलर की क्वीन कितनी होंगी? समझ गए? अच्छा अच्छा, हार्ट के एस कितने होंगे? एक। समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ब्लैक कलर के किंग कितने होंगे? वेरी गुड। अच्छा, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे? 6। सबको सारी बात समझ में आ गई है? अच्छे से आ गई है? तो मतलब अब तुम ज्वारी बन गए हो? कह रहे हाँ बन गए हैं। अबे कहाँ पागल हो क्या? चलो भाई, सबको बात समझ में आ गई है? अच्छे से आ गई है? पक्का आ गई है? चलो ठीक है। अब मैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दूंगा, पहले इसे नोट कर लो ताकि तुम्हें याद रहे। चलो भाई, क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम a well shuffled deck of 52 playing cards, a card is drawn at random. From a well shuffled deck of 52 playing cards, a card is drawn at random. Then find the probability that drawn card is पहला, that drawn card is a red card. Second, is an ace. Third, a diamond card. Fourth, a red king. Fifth, a face card. Sixth, not a diamond card. Seventh, either king or queen. Eighth, drawn card is ace of spade. Ninth, not a black ace. 10th, either red और फेस कार्ड, या तो रेड हो या तो फेस कार्ड हो। करो भाई, चलो भाई देखो सॉल्यूशन। सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी अ रेड कार्ड। अच्छा, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो क्या हो जाएगा? 26 फेवरेबल, कितना हो गया? 1/2। सेकंड क्या था? एन एस। बेटा एस का मतलब होता है इक्का वाला, ए वाला कार्ड। तो ए वाले कार्ड कितने हो जाएंगे? सब में एक एक 4। प्रोबेबिलिटी एन एस, तो सब में एक एक होता है एस, है ना? ए जो है सब में एक एक होता है, तो 4/52। थर्ड, अ डायमंड कार्ड। अब डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13।
1/4। फोर्थ क्या था? अ रेड किंग। अ रेड किंग। अब रेड किंग कितने होते हैं हमारे पास? दो होंगे ना, एक हार्ट का और एक डायमंड का। तो 2/52 यानी फिफ्थ। अब फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होंगे? हर एक सूट में। अच्छा बेटा, सूट का मतलब होता है, इन्हें सूट बोलते हैं, ध्यान रखना, सूट। चार टाइप्स को सूट बोलते हैं, क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड, इन्हें क्या बोलते हैं? सूट। तो कभी कभार ये भी लिख रहा हूं वहां पर, इन्हें सूट बोलते हैं। कभी कभार ये भी बोल सकता है कि कार्ड जो है सेम सूट का हो या ऐसे कुछ हो, तो उन्हें सूट बोलते हैं। तो नाम याद रखना। फेस कार्ड। तो भैया फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल 12। तो ये कितना हो जाएगा? 3/13। सिक्स्थ, नॉट अ डायमंड कार्ड। अच्छा, डायमंड कार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। नॉट अ डायमंड कार्ड। अब कार्ड डायमंड का नहीं होना चाहिए। डायमंड के कितने होते हैं? 13। उन 13 को छोड़ दो, बचे कितने? 39। उनमें से कुछ भी हो सकता है, तो 39/52। या मैं कह सकता हूं ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। ये डायमंड कार्ड है तो नॉट अ डायमंड कार्ड इसका कॉम्प्लीमेंट्री। या तो इसको 1 में से माइनस कर दो, या आप सीधा ये लिख दो 39/52। इसका आंसर भी 3/4 आएगा। और अगर आप ऐसे भी करते, 1 में से किसको माइनस करते? डायमंड कार्ड को, तब भी आंसर कितना आता? 3/4। समझ गए? नेक्स्ट आगे क्या था? सेवंथ, आइदर किंग और क्वीन। आइदर किंग और क्वीन। तो अच्छा, या तो किंग हो या तो क्वीन हो, कुछ भी हो सकता है। 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन, टोटल कितने हो गए? 8। कितना हो जाएगा? 2/13। 8। एस ऑफ स्पेड, मतलब स्पेड वाला ए कार्ड। तो स्पेड वाले ए कार्ड कितने होंगे? एक ही होगा। वन बाय 52। आगे, नॉट अ ब्लैक एस। नॉट अ ब्लैक एस। अच्छा, ब्लैक एस नहीं होने चाहिए। ब्लैक एस कितने होते हैं? 2 होते हैं। उन 2 को छोड़ दो, है ना। ब्लैक एस नहीं होना चाहिए। तो बचे कितने? 50/52। कैंसिल करूंगा 2 से। नेक्स्ट आगे। अच्छा, 1 मिनट, अब 10th वाले की बात करते हैं। 10th वाला है आइदर रेड और फेस कार्ड। या तो रेड हो या क्या हो? फेस हो। इस बात का मतलब क्या है? या तो रेड कार्ड हो या फेस कार्ड। क्या आंसर आएगा? 32/52 आएगा या 38/52 आएगा? अच्छा, कितने बच्चे कह रहे हैं 32/52 और कितने बच्चे कह रहे हैं 38/52? एक। चलो भाई, बस 2। चलो देखो, अच्छा मैंने बोला है रेड और फेस, या तो रेड हो या तो फेस हो। अच्छा, रेड कितने होते हैं? 26। और फेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। रेड कार्ड 26 होते हैं और फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। अच्छा, ध्यान से देखो, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो रेड भी और फेस भी हैं। 6 कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड भी होते हैं और वो फेस भी होते हैं, जो हार्ट के फेस कार्ड हो गए और डायमंड के फेस कार्ड। टोटल रेड कार्ड 26, टोटल फेस कार्ड 12। लेकिन 6 कार्ड हैं जो कॉमन है दोनों में। 6 कार्ड, सेम 6 कार्ड इसमें भी हैं और सेम 6 कार्ड इसमें भी है। कौन से वाले? रेड फेस कार्ड। तो या तो उनको इसमें काउंट कर लो या उनको इसमें काउंट कर लो। दोनों में तो काउंट नहीं करोगे ना यार, 2 बार थोड़ी काउंट करोगे, क्योंकि तो इसका मतलब जब अगर मैंने उन 6 को इसमें काउंट करा तो इसमें काउंट नहीं होंगे।
तो क्या बचेंगे यहाँ से 6। अगर उन 6 को मैंने इन 12 में काउंट करा तो यहाँ से 6 कम कर लो, कितने आ जाएंगे 20। समझ में आ गया सबको? तो कितने होंगे 32 ना कि 38। आगे ना 6 का 8 दोनों में कॉमन है ना, चलो तो उसको हो गया 32 बाय, ये कैंसिल हो जाएगा किससे 2 से, अच्छा 4 से हो रहा है ना, 8 बाय 30। समझ में आया बच्चों? आया समझ में अच्छे से? पक्का आ गया? तो ये कार्ड वाला भी समझ में आ गया अच्छे से? अच्छा, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।